नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष एपिसोड में कपूर के उपाय के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सनातन पद्धति में पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पूजा में कपूर का प्रयोग ज़रूरी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो पूजा में कपूर और अगर जलानी चाहिए। घर में नेगेटिव एनर्जी जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा कपूर को घर में इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी आपको मिलता है। वहीं पे वास्तुशास्त्र के अनुसार कपूर जलाने से वास्तु दोष जो है वो भी खत्म होते। लेकिन क्या आपको पता है, कपूर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपकी कई समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। आरती में कपूर जलाने का क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, यह आपको बताता हूं। देवी देवताओं के पूजन में किए जाने वाले सभी कर्मों का संबंध धर्म के साथ ही हमारे स्वास्थ्य से भी है। पूजा में आरती करना महत्वपूर्ण कर्म है और आरती में कपूर भी अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। कभी भी आप हवन करते हैं तो हवन के बाद में जो आरती होगी उसमें आप हमेशा देखेंगे कि कपूर जलाया जाता है। चाहे वो हो या आप शाम और सुबह को जो आप पूजा करते हैं उसमें भी आप कपूर ज़रूर जलाते हैं। कपूर जलाने की जो परंपरा है उसके पीछे भी कोई कारण मौजूद है। कपूर तीव्र उड़नशील वनस्पतिक द्रव्य है। यह सफ़ेद रंग का होता है, ये हम सब जानते हैं, और बहुत ही अच्छी महक होती है इसकी। कपूर जलाने का धार्मिक महत्व तो ये हुआ। अब कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो देवी देवता के समक्ष कपूर जलाने से कभी ना क्षय होने वाला पुण्य आपको प्राप्त होता है। जैसा अक्षय तृतीया पर आपको पुण्य प्राप्त होता है जो कभी क्षय नहीं होता, उसी तरीके से अगर आप आरती के समय कपूर जलाते हैं तो जो पुण्य होता है वो कभी क्षय नहीं होता। अगर आपके घर में हर रोज कपूर जलाया जाता है तो आपके घर में पितृदोष या किसी भी प्रकार से ग्रह दोषों का असर नहीं होगा। कपूर जलाने से आपके जो आसपास का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो भी प्योरीफाई होता है, पवित्र होता है और उसी के साथ में महकता है। ऐसे वातावरण से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कपूर के प्रभाव से घर का वातावरण आप पॉजिटिव बना सकते हैं और वहीं पे इसकी महक से अपने विचारों में भी पॉजिटिविटी और फ्रेशनेस ला सकते हैं। अब कपूर जलाने का वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो वैज्ञानिक महत्व ये कहता है कि कपूर एक सुगंधित वस्तु है और इसे जलने पर कपूर की महक आपके आसपास के वातावरण में फैल जाती है। इसकी महक से वातावरण में जो भी सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आपने अभी कोरोना काल में भी ये ज़रूर देखा होगा कि जहाँ पे भी ऐसा कोई पेशेंट है, घर में होम क्वारंटीन है, तो उसके आसपास में कपूर जलाया जाता है। चाहे उसकी सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो गई है तो उसे भी बोलते हैं कपूर सूंघना है, तो इससे सेंस ऑफ स्मेल वापस आ जाती है। तो कपूर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और पावरफुल है। यदि आप रात को सोने से पहले कपूर जला करके सोते हैं या सोएंगे अब से, तो इससे स्वास्थ्य में भी आपको लाभ प्राप्त होता है। ऐसा करने पर कोई ऐसा इंसान है जिसको इंसोम्निया की शिकायत है या ना फिर अनिद्रा की शिकायत है, तो वो भी दूर हो जाएगी और बुरे सपने अगर आपको आते हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। अब आरती में जब भी कपूर जलाया जाता है तो इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मूल रूप से ये मंत्र भगवान शंकर की आराधना के लिए है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है: कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के साक्षात अवतार हैं, जो इस समस्त संसार के एकमात्र सार हैं और भुजंग की माला धारण किए रहते हैं, जो माता पार्वती के साथ ही सभी भक्तों के कमल रूपी हृदय में सदैव निवास करते हैं। उन महादेव की हम वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। ये तो हुई बातें कपूर के महत्व की, उसके मंत्र की और वहीं पे उसके वैज्ञानिक सिद्धांत की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कपूर, जो छोटा सा है, आपके घर में आपको हमेशा मिल जाएगा, वो कैसे आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। चाहे ग्रह से संबंधित कोई परेशानी है, बीमारी है या विवाह में आपको देरी हो रही है, इन सभी समस्याओं का समाधान कपूर से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आकस्मिक घटना दुर्घटना की, यानी कि एक्सीडेंट्स की। इसका कारण राहु और केतु और शनि ये माने गए हैं। इसके अलावा हमारी लापरवाही और क्रोध भी दुर्घटना का एक कारण बनती है। इसके लिए
रात में हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से, तो आपको हनुमान चालीसा हर रात को ज़रूर पढ़नी चाहिए। हर सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना नहीं होती। और रात को सोने से पहले अगर आप कपूर जला करके सोते हैं तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा लाभकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आपके आसपास कोई भी शुक्राणु है तो उन्हें तबाह कर देता है और आपको एक अच्छी साउंड स्लीप देता है। अब बात करते हैं पुण्य प्राप्ति की। तो कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। ये कोई आज नहीं बनाई गई, वास्तुशास्त्र जब डिस्कवर हुआ था तब नहीं, काफ़ी समय पहले से कपूर जलाया जा रहा है। सनातन धर्म के अंदर इसका हमेशा से महत्व रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष जब कपूर जलाया जाता है तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब अब से हर रोज सुबह और शाम को घर में आरती के समय आपको कपूर जरूर जलाना है। इसके बाद में बात आती है पितृदोष की, कालसर्प दोष की। तो ये कुंडली से देखे जाते हैं, पर कपूर जलाने से देव दोष, पितृदोष का शमन भी होता है। आपको बहुत उपाय मिल जाएंगे, पर उसमें से एक बहुत साधारण सा जो उपाय है, एकदम सस्ता सा उपाय, वो ये है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या कालसर्प दोष है। दरअसल ये राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए घर के वास्तु को आपको ठीक करना चाहिए। इसके लिए इस चैनल पर पहले ही मैंने काफ़ी जानकारी आपको दी है, आप वो भी देख सकते हैं इसी चैनल पर। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हर रोज़ सुबह, शाम और रात को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर आपको जलाना चाहिए। घर के बाथरूम में कपूर की 2-2 टिक्की जो होती है, छोटी टिक्कियाँ होती है, वो आपको रखनी चाहिए। बस इतना उपाय भी आप करके देख सकते हैं। अब आपको उपाय बताता हूँ धनवान बनने के लिए। याद रखिएगा, कर्म ज़रूरी है, काम तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धनवान बनने के लिए ये एक सपोर्टिंग आपके लिए रास्ता है, आपको पीछे से सपोर्ट दे सकता है, पर ऐसा नहीं है कि घर में सोते रहें और धनवान बन जाए। तो उपाय कुछ इस प्रकार है कि रात के समय रसोई समेटने के बाद में अगर घर में चांदी की कटोरी है तो उसमें लौंग और कपूर जला दीजिए। अगर कटोरी नहीं है तो कांसे की कटोरी में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये हर रात को आपको करना चाहिए। इससे धन धान्य से आपका घर भर सकता है, धन की कभी कमी नहीं होगी, इस बात का आश्वासन दे सकता हूँ। और बताना यहाँ पे और एक चीज़ चाहूँगा, अगर आपकी आदत है कि घर में जूठे बर्तन रात को आप छोड़ देते हैं और साथ ही साथ जो आटा आप बनाते हैं उसे उसी समय आप ख़त्म कर लीजिए। लोगों की आदत होती है कि जो आटा आज बनाया है उससे जो रोटियां बन गई वो बना करके उस आटे को फ्रिज में रख लेते हैं, फिर अगले दिन वापस जब खाना बनाना है तो कम मेहनत करें, इसके लिए उस आटे को फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा करने से आपको खुद को रोकना पड़ेगा, इससे भी आपको पितृदोष उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी की। घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो हर सुबह और शाम को कपूर को घी में भिगोकर जलाना होता है। यहाँ से संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलेगी और ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी जो है वो नष्ट हो जाती है। जो बुरे सपने आते हैं वो यहाँ से खत्म हो जाते हैं और घर में शांति बनी रहती है। साइंटिफिक रिसर्च से भी ये पता किया गया है, ये ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जो जीवाणु, विषाणु है, जो बीमारियां फैलाने वाले जीव हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिससे वातावरण आपका शुद्ध हो जाता है, बीमारियां आपके घर में खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं धन प्राप्ति की या आकस्मिक धन प्राप्ति। तो जब धन की बात की जाती है तो माता याद आती है। तो गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रख दीजिए और शाम के समय उस फूल को एक कपूर के साथ में जला दीजिए। फूल को देवी दुर्गा को चढ़ाना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग और ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। ये कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी शुरू कीजिए, पर ध्यान रखिएगा ये कम से कम 43 दिन 43 डेज तक आपको लगातार करना है अगर आपको लाभ चाहिए तो। और सबसे बेस्ट अगर इसका समय बताऊं कब आप कर सकते हैं तो नवरात्रि के दौरान करेंगे तो ज़्यादा असरकारक ये आपके लिए सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं वास्तु दोष मिटाने के उपाय। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष आपको बनता नजर आ रहा है या तो फिर घर के अंदर आपको मालूम चला है कोई ऐसा वास्तु दोष है जिसे बिना तोड़े फोड़े आप नहीं मिटा सकते, तो उसके लिए छोटा सा उपाय बताता हूं। ऐसे कोने में आपको कपूर की 2 टिक्कियां रख देनी चाहिए। जब वह टिक्कियां
गल करके समाप्त हो जाए, अपने आप समाप्त हो जाए, तो वहां पे दूसरी 2 टिक्कियां रख दीजिए। इस तरह आप बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष वहां पे निर्मित नहीं हो सकता। अब उपाय आता है आपके भाग्य को बलवान करने। कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो भाग्य भाव होता है, तो भाग्य हर किसी के पास है। किसी का चमकता है तो किसी का नहीं चमकता। काम करने वाले का जरूर चमकता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप भी अगर मेहनती हैं, लगन से अपना काम करते हैं, तो ये उपाय खास करके आपके लिए है। आपको पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल करके नहाना चाहिए। यह आपको फ्रेश करेगा, रिफ्रेश कर देगा और वहीं पे आपके भाग्य को भी बलवान बनाने में सहायक सिद्ध होगा। यदि इसमें आप कुछ बूंदें चमेली के तेल की भी डाल लेंगे तो इससे राहु, केतु और शनि के जो दोष हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इस उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही कर सकते हैं। अब बात करता हूं पति और पत्नी की। अगर आपके बीच में, आपके लाइफ पार्टनर के बीच में तनाव है तो आप दोनों के लिए उपाय है। रात को सोते समय अगर पत्नी है तो अपने पति के तकिए के अंदर या तो फिर तकिए की जो खोली होती है उसके अंदर सिंदूर की एक पुड़िया रख सकती है, और पति है तो अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिक्कियां रख सकता है। जैसे ही सुबह होती है, ये सिंदूर हुआ चाहे आपका कपूर हुआ, इसे लेकर के घर के बाहर कोई उचित स्थान पर आपको फेंक देना है। अगर ऐसा, बस इसका यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे भी फेंकें ऐसी जगह ना हो जहाँ पे लोग इसके ऊपर चल के निकल सकें। और कपूर जो है उसका आपको क्या करना है, कपूर को अपने घर के लिविंग रूम में आपको जलाना है। कटोरी में रख के जलाइए या ज़मीन पे रख के गेट के पास में जलाइए, बस इसे जलाना है। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हर रोज़ आपके जो लिविंग रूम है वहाँ पे कपूर जला करके, कपूर के साथ में 2 टिक्कियाँ, जो छोटी छोटी टिक्कियाँ होती है, वो अपने लिविंग रूम में किसी कोने में आप दबा करके रख सकते हैं। जब वो टिक्कियाँ गलकर समाप्त हो जाती है तो वहाँ पे वापस दूसरी 2 टिक्कियाँ रख दीजिए। इसे लगातार करते रहिएगा तो आप देखेंगे जो आप दोनों के बीच में रिश्ता है वो वापस मधुर हो जाएगा, वापस अच्छा प्यार आप दोनों के बीच में पनपना शुरू हो जाएगा। जो झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे। अब जो है उपाय वो बहुत ही खास है। बहुत ज़्यादा जानने के बाद में, बहुत जगहों से पता करने के बाद में, लोगों से पता करने के बाद में, जिन्होंने ये उपाय किया है उसके बाद में मैं आपके सामने लाया हूँ। अगर आप भी अपनी मनचाही भूमि या भवन पाना चाहते हैं तो उसके लिए ये खास उपाय है। नवरात्रि के दौरान आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले उस स्थान पे जो आपको पसंद है, जहाँ आपको परचेज करना है पर अभी बिक नहीं रहा है, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आप अपने कांच के शीशे में, एक बॉटल में उसे रख लें। उसमें गंगा जल और कपूर डालकर उसे पूजा में जौ का जो ढेर होता है उस पर स्थापित कर दें। पूरी नवरात्रि तक इस शीशी के आगे नवार्ण मंत्र एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का 5 माला आपको जाप करना है और जौ में रोज गंगा जल डालना है। अब नवमी का जो दिन आएगा उस समय थोड़े से अंकुरित जौ निकाल लीजिए और वो ले करके जहाँ आपकी मनचाही जो ज़मीन थी या जो प्लॉट था, मकान था जो आपको पसंद था, वहाँ पे जा कर के इस जौ को डाल के आ जाइए। कांच की शीशी जो है उसके शेष छोड़कर सामग्री, उसके अलावा जो भी सामग्री थी उसे आप बाहर बहा सकते हैं और जो शीशी थी उसे संभाल करके रख लीजिए। अगर देवी की कृपा आपको प्राप्त हुई तो जो मनचाहा घर था, जो प्लॉट था, ज़मीन थी, वो आपको ज़रूर मिलेगी। अब उपाय बताता हूँ विवाह की। विवाह में अगर कोई भी आपको बाधा आ रही है तो उसे दूर करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। आपको करना क्या है, 36 लौंग लेने हैं, यानी कि 36 क्लोव्स और 6 कपूर के टुकड़े, 6 कपूर के टुकड़े लीजिए, 36 लौंग लीजिए। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसे माँ दुर्गा को आहुति दीजिए। इसमें कोई भी शंका न रखें कि उपाय कारगर होगा या नहीं। मन में दृढ़ निश्चय रखिएगा कि जो आप कर रहे हैं उससे समाधान जरूर मिलेगा, जो आपकी समस्या है वो जरूर खत्म होगी। इतना जरूर आप विश्वास कीजिएगा, अपने आप देखेंगे कैसे शिफ्ट होती है एनर्जी और जो आप चाहते हैं वो होता है। आशा करता हूं आपको ये जो उपाय बताया हूं इनसे फायदा आपको जरूर मिलेगा। जो आप समस्या देख रहे हैं वो खत्म जरूर होगी। मैं यहाँ किसी जादू या चमत्कार का बखान नहीं कर रहा हूं, इसे बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कर्म करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ये उपाय आपको मदद करेंगे, ये ज़रूर मानिएगा, विश्वास रखिएगा। क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत करने से भाग्य बदलता, आपका भाग्य चमक जाता, तो घोड़ों की जगह गधे रेस में दौड़ रहे होते, उनके ऊपर रुपए लगाए जाते। कई कमेंट ऐसे आते हैं
कि कर्म करो, बस कर्म पे विश्वास रखो। तो कर्म में विश्वास तो मैं भी रखता हूं, पर भाग्य पर भी विश्वास रखना चाहिए, भाग्य को भी बलवान बनाना चाहिए। क्योंकि जो कमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ कर्म करो, तो मेरे ख्याल से ना ही वो करोड़पति बने हैं, ना ही अरबपति बने हैं। अगर कर्म पे ही विश्वास करते हैं तो शायद वो कर्म पूरे नहीं करते हैं। नकारा तो नहीं है कोई इंसान। यहां पे बात बस ये ध्यान रखने की जरूरत है, भाग्य और कर्म दोनों का साथ होना आपकी मनचाही मनोकामना दिलवा सकता है, प्राप्त करवा सकता है। आप अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा इस चैनल के साथ और मेरे साथ। हमेशा की तरह प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।